माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42 और 45 पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं अपनी बात शुरू करूं। पानी पे, वन पे, पर्यावरण पे बात हो रही है। दो तीनों आपस में पूरक हैं। जल बिना वन नहीं है और वन बिना पर्यावरण नहीं है। इसलिए रहीमदास जी के रोए का उद्घाटन करना चाहता हूँ। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानस चून। पानी के बिना कुछ भी नहीं है। इस संभावना के साथ ही मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, इधर उधर की बात ना करके मैं अगर खेतड़ी क्षेत्र की बात करूँ तो उसमें ज़्यादा लाभ होगा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है माननीय, और पहाड़ियों की अधिकांश होने के नाते वहाँ पे लगभग क्षेत्र सूखा और जलाशय भी पानी के सूख गए हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में जीवन यापन का सिर्फ कृषि एक स्रोत है, लेकिन कृषि में पानी के बिना लोग पलायन कर चुके हैं और अन्यत्र दूसरे प्रदेशों में जैसे हरियाणा, दिल्ली में लोग जा चुके हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, भूजल के संरक्षण के लिए अगर छोटे छोटे बांध और जलाशयों का निर्माण किया जाए तो मैं समझता हूं एक किसान खेती की तरफ दोबारा लौट सकता है और खेती को अपना मुख्य स्रोत बना सकता है आय का। इसलिए मैं निवेदन करता हूं महोदय, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अरावली की पहाड़ियों से संभावनाएं नजर आती हैं। जैसे क्षेत्र में 2 रिजर्व कंजर्वेशन है, उस रिजर्व कंजर्वेशन की सुविधाएं मूलभूत अगर विकसित कर दी जाएं तो मैं इस मांग का निवेदन करना चाहता हूं। मेरे द्वारा की गई सभी मांगे वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में अति आवश्यक हैं। तो महोदय, आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं, मांग संख्या 42 व 45 के तहत जो मांगे रखी गई हैं उनको शीघ्र अति शीघ्र अगर मेरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान करना चाहते हैं तो क्षेत्र की मांगों को निश्चित रूप से पूर्ण करें। मैं जल संसाधन मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ, विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में 4 बड़े बांध हैं, यथा अजीत सागर बांध, रवा बांध, काला भुजा बांध, मोड़ी इलाकर बांध काफी वर्षों से सूखे के कारण अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। अगर इनमें दोबारा 4 बांधों का जीर्णोद्धार किया जाए और इनमें पानी छोड़ दिया जाए, जैसा यमुना जल के बारे में हमारे शेखावाटी के लिए जो समझौता हुआ है, और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को और हमारे वित्त मंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी ने जो शेखावाटी की 3 सीटें लोकसभा में हमारे आशा के विपरीत जाने के बाद भी उसके बाद झुंझुनू गए और झुंझुनू में छाती ठोक के कहा कि हो सकता है जनता ने हमारी बात को शिरोधार्य नहीं किया होगा, सारी हमारे विपक्ष में 3 सीट दे दी होंगी लोकसभा की, लेकिन यमुना का जल निश्चित रूप से शेखावाटी में आएगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सार्वजनिक सभा में ये बात कही। ये दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प का ही एक निर्णय है कि एक 3 सीटें जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से ये घोषणा करना कि जो हमने कहा है उसमें कथनी और करनी में हमारे फर्क नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे मुख्यमंत्री को। इसलिए निश्चित रूप से मैं शेखावाटी के हरियाणा सरकार के यमुना जल समझौते का स्वागत करता हूं, जिसमें शेखावाटी एक सूख चुका है लगभग। इसमें अगर बांधों में डीपीआर बनाई जाए तो ये बांध अगर भर दिए जाएं तो मैं समझता हूं मेरे क्षेत्र की समस्या पूरी हो सकती है। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना में भी जल जीवन मिशन के तहत वंचित जो गांव हैं, मंत्री महोदय मेरा निवेदन है वंचित गांवों को अगर जोड़ा जाए गांव ढाणियों को तो गांव में सुविधा बनेगी। जल संसाधन विभाग में मेरे अधीन खेतड़ी क्षेत्र में स्थित ग्राम गाडराटा के अंदर बांध का निर्माण किया जाए तो जनता को एक प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा मेरे विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में उपयुक्त एनीकट एवं जल संग्रहण हेतु आवश्यक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है, ताकि गिरते हुए भूजल को दोबारा रोका जा सके। वन एवं पर्यावरण के संबंध में मैं मांग संख्या 45 के अधीन वन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रिजर्व कंजर्वेशन जिसको बांसयाल खेतड़ी रिजर्व कंजर्वेशन के नाम से जाना जाता है, मैंने पूर्व भी सदन में इस बात का जिक्र किया था, उसको अगर संरक्षित किया जाए तो मैं समझता हूं रोजगार के अवसर वहां पे बढ़ेंगे। उसकी सीमा और एरिया में पक्की दीवार की आवश्यकता है, पक्की दीवार के बाद में फेंसिंग की आवश्यकता है, क्योंकि 4 फुट की दीवार है मात्र, उसमें
जो जंगली जानवर हैं, पैंथर वगैरह, सियार वगैरह 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 हैं, वो 4 फीट की दीवार में रोक नहीं सकते। इसलिए इसको ज़्यादा ऊंची करके तार फेंसिंग की जाए तो मैं समझता हूँ ज़्यादा फायदा रहेगा। बांसियाल कंजर्वेशन में समदेड़ा तालाब के पास अगर एक चौकी बना दी जाए और टर्निंग सेंटर बना दिया जाए और इस पूरे रिजर्व कंजर्वेशन को अगर सफारी के रूप में विकसित किया जाए तो मैं समझता हूँ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मैं आपसे निवेदन इतना ही करना चाहता हूं कि लोगों को रोजगार देने के लिए विशेष रूप से अगर विकसित किया जाएगा तो क्षेत्र के लिए और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।